हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। आज इस जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में हम देखने वाले हैं स्टेट ऑफ थ्रेड इन जावा, जॉइन एंड इज लीव मेथड क्या होता है और इंटरप्ट मेथड क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल प्रोग्राम वगैरह सब देखने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। इसके पहले भी थ्रेड के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो स्टेट ऑफ थ्रेड क्या होता है? स्टेट ऑफ थ्रेड मतलब हमारा कोड कैसे थ्रेड का कोड एग्जीक्यूट करता है, उसका पाथ क्या है। तो अ थ्रेड इज ए पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इज अ प्रोग्राम दैट गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द थ्रेड। देयर आर 5 स्टेट आर एज फॉलोज, जिसमें फर्स्ट है न्यू स्टेज, रनेबल स्टेज, रनिंग स्टेज, ब्लॉक्ड स्टेट, डेड स्टेट। और इन स्टेज पे कैसे हमारा कोड जाता है थ्रेड का, चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोड आता है न्यू स्टेट में, वहाँ से फिर रनेबल स्टेट में जाता है, या यहाँ पर हम रेडी स्टेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोड रेडी रहता है एग्जीक्यूट होने के लिए। इसके बाद जाता है रनिंग स्टेट में। इसके बाद जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो आ जाता है डेड में, यानी एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर चला जाता है। यदि हमारा कोड जो है वो ब्लॉक्ड में कैसे आएगा? ब्लॉक्ड में तभी आएगा जब हमारा कोड वेट करेगा, स्लीप करेगा। जब स्लीप मेथड कॉल होगा, वेटिंग मेथड कॉल होगा, तो वहाँ पर हमारा कोड जो है ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। तो फिर हमारा कोड डायरेक्ट ब्लॉक स्टेट से रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा, वो जाएगा ब्लॉक्ड स्टेट से रनेबल स्टेज में। फिर यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूल करेगा उसको कि कब इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके बाद फिर ये रनिंग स्टेज में जाएगा, उसके बाद ये डेड स्टेज में चला जाएगा। डेड स्टेज में चला आएगा, फिर हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं ज्वाइन मेथड क्या होता है और ज्वाइन मेथड कैसे काम करता है। देखिए हमने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, जिसमें हमारा देखिए मेन क्लास है ज्वाइन एंड इज लीव मेथड। इसमें हमने एक और क्लास बनाया या क्लास थ्रेड बनाया जिसका नाम है प्रिंटिंग, जिसको हमने इम्प्लीमेंट करके रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हमने क्रिएट किया है, जिसके रन मेथड को ओवरराइड करके हमने कोड को लिखा है, जिसमें एक्सेप्शन आ रहा था उसको हैंडल किए गए हैं ट्राई और कैच के थ्रू। तो यहाँ पर एक मैसेज 2 बार प्रिंट किया जा रहा है फॉर लूप की सहायता से, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद सम प्रॉब्लम कोड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारा कोड ये जो मेन क्लास है, मेन क्लास का कोड में देखिए पहले प्रिंट करेगा क्या, मेन थ्रेड इज स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद प्रिंटिंग जो है हमारा क्लास इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसमें पी रेफरेंस इसका है। और फिर थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इस थ्रेड ऑब्जेक्ट T1 रेफरेंस के थ्रू हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, और स्टार्ट मेथड कॉल करने से हमारा कोड जो है, हमारा थ्रेड जो है थ्रेड शेड्यूलर के पास रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद हमारा थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा कोड पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कोड बाद में। तो ठीक है, इसका मेन यहाँ पर देखिए मेन थ्रेड पहले मैसेज प्रिंट होगा, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो सिंपल प्रोग्राम था। देखिए यहाँ पर आउटपुट भी वही आया, मेन थ्रेड स्टैंडर्ड पहले आउटपुट आया, फिर उसके बाद मेन थ्रेड फिनिश्ड, फिर उसके बाद फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ज्वाइन मेथड का काम क्या है? ज्वाइन मेथड का काम है, हम चाहते हैं कोई पहले कोड यहाँ पर हम सोचते हैं फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट पहले यहाँ पर प्रिंट हो जाए, उसके बाद हमारा मेन थ्रेड फिनिश्ड वाला जो कोड है वो एंड में प्रिंट हो। तो इसके लिए हम ज्वाइन मेथड को कॉल करते हैं, और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं चलिए देख लेते हैं। सेम हमने वही कोड को लिखा है, कोई चेंजेस नहीं है, बस केवल यहाँ पर ज्वाइन मेथड को कॉल किया गया है T1 रेफरेंस के थ्रू। हमारा कोड जो एग्जीक्यूट करेगा थ्रेड यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा मेन थ्रेड स्टैंडर्ड कोड को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेगा ज्वाइन मेथड को कॉल किया गया, और ज्वाइन मेथड को कॉल किया, रेफरेंस कौन सा है T1, और T1 रेफरेंस इन ऑब्जेक्ट किसका है, थ्रेड का। अब ये थ्रेड के पास जाएगा, थ्रेड जो क्रिएट किया है उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, फोकस इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ के बाद फिर देखा नीचे एक और मैसेज है मेन थ्रेड फिनिश्ड वर्क, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पर मैसेज किया है, मैसेज प्रिंट किया है, मेन थ्रेड इज स्टैंडर्ड, फोकस इज इम्पॉर्टेंट, फोकस इज इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद मेन थ्रेड फिनिश्ड द वर्क,
अब देखते हैं इज एलयू मेथड क्या होता है, इज एलयू मेथड का कैसे वर्क है और क्या करता है। इज एलयू मेथड का काम यही होता है कि हमने देखे जो थ्रेड बनाया उस थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर के पास रजिस्टर किए हैं कि नहीं किए। यही हमारा इज एलयू मेथड बताता है कि हमारा जो थ्रेड बना है वो थ्रेड शेड्यूलर के पास रजिस्टर है या नहीं। तो रजिस्टर कैसे करते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल करके। तो हमने स्टार्ट मेथड के पहले एक बार इज एलयू मेथड को कॉल कर दिया है, फिर एक बार हमने स्टार्ट मेथड को कॉल करने के बाद इज एलयू मेथड को कॉल किया है। तो दोनों में मैसेज प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा फॉल्स, फिर उसके बाद होगा तो प्रीवियस वाला कोड सेम है। तो वीडियो स्टार्टिंग से ही देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये कोड। देखिए यहाँ पर आउटपुट में आया है मेन थ्रेड स्टैंडर्ड। फिर हमने थ्रेड शेड्यूलर को स्टार्ट मेथड के थ्रू रजिस्टर करने से पहले हमने जो इज एलयू मेथड को कॉल किया था तो वहाँ पर हमें फॉल्स मैसेज प्रिंट हुआ। फिर जब हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया जिससे हमारा कोड जो है थ्रेड शेड्यूलर के पास रजिस्टर हो गया, उसके बाद जो हमारा मैसेज आ रहा है ट्रू। फिर इसके बाद आगे का कोड एग्जीक्यूट किया है, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट, मेन थ्रेड फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरह से हमारा ज्वाइन एंड इज एलयू मेथड कॉल काम करता है और इसको ऐसे यूज़ करते हैं। यदि कोई डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल थ्रेड जो है इंटरप्ट मेथड का। इंटरप्ट मेथड का मतलब यह है कि हमारा कोड इंटरप्ट कब होता है, कैसे होता है। देखिए हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया, मेन क्लास हमारा इंटरप्ट मेथड है जिसमें हमने एक थ्रेड बनाया है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, और इसमें रन मेथड को ओवरराइड करके सेम प्रीवियस वाला कोड है फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड को प्रिंट कर रहे हैं 2 बार। और इसके बाद आगे जो हमारा यहाँ पर है स्टार्ट मेथड को कॉल किया है। ठीक। तो देखिए हमारा पहले फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिंट हुआ, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट 3 बार प्रिंट हो गया है, हमने यहाँ पर 3 बार प्रिंट किया। ठीक, तो हमारा कोड इंटरप्ट होने की संभावना कब होगी, जब हमारा कोड जो है, हमारा थ्रेड जो है स्लीप मेथड कॉल होगा तो हमारा कोड वहाँ पर इंटरप्ट होने की संभावना रहती है। तो इसी कोड को हम इंटरप्ट मेथड के थ्रू कॉल कर लेते हैं जिससे हमारा मैसेज प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर हमने इंटरप्ट मेथड को कॉल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मैसेज आ जाएगा जब हमारा कोड जो है स्लीप मेथड में चला जाएगा, स्लीप स्टेट में चला जाएगा, यानी ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, तो वहाँ पर हमारा कोड जो है इंटरप्ट होने की संभावना रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए स्लीप मेथड को कॉल किया गया है 2 सेकंड के लिए, तो इस तरह से इसका देखिए यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर थ्रेड इज़ इंटरप्टेड जो मैसेज हमने प्रिंट किया, इसके बाद फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये थी आज की वीडियो, हमने इतना सारा कोड देखा है। तो आज की वीडियो हमने देखा स्टेट ऑफ थ्रेड इन जावा, ज्वाइन एंड इज एलयू मेथड, इंटरप्ट मेथड, एग्जाम्पल प्रोग्राम वगैरह सब हमने देखा। यदि कोई डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।